गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे इंडोल की। ठीक है, इंडोल की अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर ली थी। अपन ने फिशर इंडोल जो मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, लिप संश्लेषण, मेडुलंग संश्लेषण, रिचर्ड संश्लेषण और फ्रीडमैन संश्लेषण, और अपन ने बात की थी वेस्लर संश्लेषण की। उसके बाद मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस की बात स्टार्ट कर दी थी, जिसमें सबसे पहले बता रहा था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, या मैं बोलूँ नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये देखिए, इसके पास जो इंडोल है इसके पास दो रिंग होती हैं, एक बेंजीन रिंग और दूसरी कौन सी, 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 5 कार्बन एटम पर क्या होते हैं, डिलोकलाइज होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन 5 एटम पर विस्थानीकृत होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। किससे ज़्यादा पाया जाता है, इस बेंजीन रिंग से ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कहाँ पर अटैक करता है, इस रिंग पर अटैक करता है। उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पर 2 पोजीशन हैं, एक अल्फा पोजीशन और दूसरी है बीटा पोजीशन। मैं बोलूँ एक 2 पोजीशन और एक 3 पोजीशन। ठीक है, अब बात करें कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कहाँ पर जुड़ेगा, सेकंड पोजीशन पर जुड़ेगा या थर्ड पोजीशन पर जुड़ेगा। इसके बारे में मैंने आपको बात की कि यदि सेकंड पोजीशन या मैं बोलूँ बीटा पोजीशन पर यदि अपन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं तो इलेक्ट्रोफाइल बीटा पोजीशन पर अटैक करके कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। जबकि अल्फा अटैक पर यदि अपन इलेक्ट्रोफाइल का अल्फा पोजीशन पर अटैक करें तो अपन देखते हैं उसकी कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती। किसकी, जो बना इंटरमीडिएट है उसकी कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो इंडोल है उसमें इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो प्रिफर्ड पोजीशन है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, तो वो कौन सी पोजीशन होती है, बीटा पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन है, बीटा पोजीशन। ठीक है, अब देखिए अपन कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। कौन सी रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पहली रिएक्शन है नाइट्रीकरण। पहली रिएक्शन कौन सी है, नाइट्रीकरण। देखिए किसका नाइट्रीकरण है, इंडोल का। यदि इंडोल के नाइट्रीकरण की बात करूं तो इसकी रिएक्शंस करा दो किसके साथ, C2H5NO2 के साथ। ठीक है, क्या नाम होगा, इथाइल नाइट्राइट। ठीक है, क्या नाम होगा, इथाइल नाइट्राइट। किसके साथ करा दो, इथाइल नाइट्राइट के साथ करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA। ठीक है, नाइट्रेट के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड। बेस की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो देखिए कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा नाइट्रो ग्रुप। रिएक्शन एकदम सिंपल है, आपको जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कौन सी पोजीशन पर जुड़ना है, बीटा पोजीशन पर। तो नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3, आप बोलोगे 3 नाइट्रो इंडोल, 3 नाइट्रो इंडोल। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई कि यदि अपन को इंडोल का क्या करना है, नाइट्रीकरण करना है, तो इसकी रिएक्शंस किसके साथ कराओ, इथाइल नाइट्रेट के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अपन अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, 3 नाइट्रो इंडोल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं दूसरी रिएक्शन कि यदि मैं इसका क्या करूं, सल्फोनीकरण करूं,
सल्फोनीकरण। ठीक है, सल्फोनीकरण का मतलब है कि SO3 ग्रुप जोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, या मैं बोलूँ सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा? बीटा पोजीशन पर जुड़ता है। ठीक है, नाम क्या होगा? 1 2 3 अपन बोलेंगे इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होगा? इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। तीसरी पोजीशन पर क्या है? सल्फोनिक एसिड है, तो आप बोलोगे इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आ गई क्या? देखिए वापस बता रहा हूँ कि इंडोल की अभिक्रिया कराओ सोडियम ट्राइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, किसका निर्माण होगा? इंडोल 3 सल्फोनिक अम्ल। आगे मैं बात करूं हैलोजनीकरण की, किसकी बात करूं? हैलोजनीकरण की बात करूंगा। इंडोल के हैलोजनीकरण यानी हैलोजन का एडिशन देखिए किस प्रकार होता है। यदि इंडोल की अभिक्रिया X2 के साथ कराऊं, X बराबर क्या हो सकता है? Cl, Br और I हो सकता है, तो इसका हैलोजनीकरण हो जाता है। ये सभी देखो Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। और कहाँ पर जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल? आपको पता है कि प्रतिस्थापन हमेशा कौन सी पोजीशन पर होता है? बीटा पोजीशन पर होता है। देखिए यदि मैं इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ कराऊं तो क्या बनेगा? नाम क्या होगा? 1 2 3, तो आप बोलोगे 3 क्लोरो इंडोल। किसका निर्माण होगा? 3 क्लोरो इंडोल का। यदि मैं इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ कराऊं तो किसका निर्माण होगा? 3 ब्रोमो इंडोल का निर्माण होगा। ठीक है, और यदि मैं इसकी अभिक्रिया आयोडीन के साथ करा दूं, किसके साथ? आयोडीन के साथ कराऊं तो किसका निर्माण होगा? 3 आयोडो इंडोल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई क्या? आपको पता है कि जो इंडोल है उसमें इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो प्रेफर्ड पोजीशन है वो कौन सी है? इंडोल में इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो प्रेफर्ड पोजीशन है वह बीटा पोजीशन होती है। तो अपन को सिर्फ अब आइडेंटिफाई करना है कि हैलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। यदि क्लोरीनीकरण करे तो क्लोरोनियम आयन होगा, ब्रोमीनीकरण करे तो ब्रोमोनियम आयन होगा, और आयोडीनीकरण करे तो आयोडोनियम आयन होगा। ठीक है, जो भी आयन होगा उसको अपन कैसा होना चाहिए? कैटायन होना चाहिए। उसको अपन बीटा पोजीशन पर क्या कर देते हैं? रिएक्शन करा देते हैं, और किसका निर्माण हो जाएगा? अपन बोल सकते हैं यहाँ पर 3 हैलो इंडोल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो सभी रिएक्शन एक जैसी हैं। आगे देखिए, आगे मैं बात करूँ नेम रिएक्शन की, गाटरमान रिएक्शन की। ठीक है, जब भी आपको नेम रिएक्शंस की बात की जाती है तो आपको सबस्ट्रेट याद रखना है कि इसमें कौन से सबस्ट्रेट लिए जाते हैं। देखिए बात करते हैं गाटरमान रिएक्शन की। गाटरमान रिएक्शन में किसकी गाटरमान रिएक्शन कर रहे हैं? इंडोल की। तो इंडोल तो होगा ही होगा, साथ में इसकी अभिक्रिया। देखिए गाटरमान रिएक्शंस की बात कर रहे थे। गाटरमान रिएक्शन में इंडोल की अभिक्रिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ कराई जाती है। ये CO की स्ट्रक्चर है।
HCl क्या देता है, H+ आयन देता है। यह इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखिए HC डबल बॉन्ड O, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्माइल कैटायन है यह अटैक करता है किस पर, इंडोल पर, और आपको पता है यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इंडोल पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, बीटा पोजीशन पर। ठीक है, तो ये क्या है, गाटरमान रिएक्शन है किसके, इंडोल के संश्लेषण की। कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन, किसके संश्लेषण की, इंडोल के संश्लेषण की। आगे अपन बात करते हैं अगली नेम रिएक्शन, विल्स मेयर हॉक रिएक्शन। ठीक है, किसकी बात करेंगे, विल्स मेयर हॉक रिएक्शन। ये किसकी रिएक्शन है, ये भी इंडोल की रिएक्शन है। ठीक है, देखिए इंडोल की अभिक्रिया कराते हैं NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, क्या नाम होगा इसका, NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड की अभिक्रिया POCl3 के साथ कराते हैं। ठीक है, ठीक है, यह POCl3 के साथ अभिक्रिया करके वही फॉर्माइल कैटायन बनाता है, और ये जो फॉर्माइल कैटायन है यह कहाँ पर अटैक करेगा, आपको पता है फॉर्माइल कैटायन इसकी कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, बीटा पोजीशन पर अटैक करता है। कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, बीटा पोजीशन पर अटैक करता है, और किसका निर्माण होगा, इंडोल 3 एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, इंडोल 3 एल्डिहाइड का। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, विल्स मेयर हॉक रिएक्शन है। सबस्ट्रेट याद रखना है कि जब अपन बात करेंगे गाटरमान रिएक्शन की तो अपन क्या लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की अभिक्रिया इंडोल के साथ कराएंगे, और जब अपन बात करेंगे किसकी, विल्स मेयर हॉक रिएक्शन की, तो अपन NN डाइमिथाइल, किसकी, NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, इंडोल के साथ कराते हैं। किसका निर्माण होता है, इंडोल 3 एल्डिहाइड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं अगली रिएक्शंस की, इंडोल की। एसिटिलीकरण, क्या नाम है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। देखिए एसिटिल समूह क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, ये समूह क्या होता है, एसिटिल। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में AC के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, एसिटिल समूह। और एसिटिल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए एसिटिलीकरण किसका करना है, इंडोल का करना है। ठीक है, इंडोल का एसिटिलीकरण करते हैं तो अपन को जो रिएक्टेंट है वो क्या लेना पड़ेगा, नाम क्या होगा इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, और टेम्परेचर रखते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर। 413 केल्विन टेम्परेचर पर इंडोल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं,
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर दोनों पोजीशन, एक तो बीटा पोजीशन और एक नाइट्रोजन वाली जो पोजीशन है, यहाँ पर एसिटिलीकरण हो जाता है। यह अभिक्रिया अपन को याद रखनी है। देखिए किस प्रकार, यहाँ पर भी एसिटिल समूह जुड़ जाता है और यहाँ पर भी क्या जुड़ जाता है, एसिटिल समूह जुड़ जाता है। तो अपन बोलेंगे इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 अपन बोलेंगे 1 3 डाई एसिटाइल इंडोल। क्या नाम होगा, 1 3 डाई एसिटाइल इंडोल। ठीक है, क्या है ये, एसिटिलीकरण अभिक्रिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यदि इसकी अभिक्रिया अपन एसिटिक एनहाइड्राइड की कम मात्रा में कराएं या अपन बोले अल्प मात्रा में कराएं, ठीक है, लो कंसंट्रेशन किसकी रखनी है, लो कंसंट्रेशन अल्प मात्रा किसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड की। एसिटिक एनहाइड्राइड की यदि अल्प मात्रा में अभिक्रिया कराएं तो देखिए डाई एसिटाइल नहीं बनता है, केवल क्या बनता है, मोनो एसिटाइल बनता है। क्या बनेगा, मोनो एसिटाइल। और मोनो एसिटाइल आपको पता है ना कौन सी पोजीशन पर बनेगा, आपको पता है बीटा पोजीशन पर बनेगा। ठीक है, और इसके जो दो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, साथ में एक साइड प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है, वह क्या है, डाई एसिटाइल इंडोल। ये आपस में क्या हो जाते हैं, डाइमर का निर्माण कर लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, ये डाइमर बना लेता है। ठीक है, किसका डाइमर बनाता है, इंडोल का। ठीक है, तो यहाँ पर इंडोल के डाइमर का निर्माण होता है यदि अपन एसिटिक एनहाइड्राइड की क्या लें, अल्प मात्रा ले। वापस सुनिए, देखिए एसिटिलीकरण क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना एसिटिलीकरण कहलाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म AC के रूप में लिखते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड हायर टेम्परेचर पर, ठीक है, किसका निर्माण देगा, एसिटाइल बनाएगा। यह एसिटाइल ग्रुप एल्डोल की दो पोजीशन, एक तो बीटा पोजीशन और एक नाइट्रोजन वाली पोजीशन पर जुड़ जाता है यदि इसके अपन क्या ले, हायर कंसंट्रेशन ले। क्या ले, हायर कंसंट्रेशन ले। और यदि अपने ले ली लो कंसंट्रेशन तो केवल एक स्थिति पर क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है, और वह भी एक मोनो एसिटाइल आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, डाइमर का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, इंडोल के डाइमर का निर्माण कर लेते हैं। इंडोल के किसका निर्माण कर लेते हैं, डाइमर का निर्माण कर लेते हैं। बात समझ में आ गई क्या? आगे बात करते हैं अगली नेम रिएक्शन किसकी, एल्डोल की, नाम है राइमर टीमान रिएक्शन। एंडोल की अगली नेम रिएक्शन की बात करें, राइमर टीमान रिएक्शन। देखिए राइमर टीमान अभिक्रिया में क्या होता है, ये इंडोल है। इंडोल की अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म से। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले HCCl ये क्लोरोफॉर्म है, इस पर बेस अटैक करता है। ठीक है, क्या बनाएगा, ये कार्बेनाइन बनाता है जिस पे क्या जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन। अगली स्थिति में ये जो क्लोरीन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और किसका निर्माण होता है, डाईक्लोरोकार्बीन का निर्माण होता है। नाम क्या है इसका, डाईक्लोरोकार्बीन।
किसका निर्माण होगा? डाइक्लोरोकार्बीन का निर्माण होता है। यह डाइक्लोरोकार्बीन किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करेगी? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। और किस पर अटैक करेगी? इंडोल पर अटैक करेगी। देखिए किस प्रकार ये डाइक्लोरोकार्बीन इंडोल पर अटैक करती है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर लेगी। अगली स्थिति में क्या होगा? यहां पर H, यहां पर CCl2 और वो भी इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहां पर चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, अगली स्थिति में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा। हाइड्रोजन वापस एरोमेटिसिटी बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वलय में दे देगा या रिंग में दे देगा। और देखिए किसका निर्माण होगा? ये रिंग, ये N, ये H, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH और से कौन जुड़े हुए हैं? 2 Cl जुड़े हुए हैं। यदि मैं इसका क्या करा दूँ? हाइड्रोलाइसिस करा दूँ। हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये दोनों CH हटकर क्या जुड़ेगा? देखिए ये दोनों जो CH हैं वे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OH में। और एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते और ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए CHO। मैंने पाइरोल में ये मैकेनिज्म बताई थी, किस में कन्वर्ट हो जाता है? CHO में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पाइरोल में एक इसका क्या प्राप्त होता है? नॉर्मल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नाम क्या होगा इसका? CHO। देखो 1 2 3 पोजीशन पर क्या है? एल्डिहाइड है, तो आप बोलेंगे इंडोल 3 एल्डिहाइड। ठीक है, साथ में एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट भी बनता है जिसकी मैकेनिज्म मैंने आपको पाइरोल में बताई, वो एज इट इज यहाँ पर फॉलो होती है। और देखिए किसका निर्माण होता है? 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। ये क्या है? क्विनोलिन। और क्विनोलिन की जो तीसरी पोजीशन है उस पर क्या बनेगा? क्लोरो। तो अपन बोलेंगे 3 क्लोरो क्विनोलिन। किसका निर्माण होगा? 3 क्लोरो क्विनोलिन का निर्माण होता है। ये किसके प्रोडक्ट हैं? राइमर टीमान रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं। बात समझ में आ गई? देखिए इस क्विनोलिन का निर्माण कैसे होता है उसको मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ये इस कार्बन पर ना जाकर किधर चल जाएगा? दूसरे कार्बन पर चल जाएगा। ठीक है, तो अगली स्थिति कैसी आएगी? देखिए N, यहाँ पर H, यहाँ पर C और इस पर कौन जुड़े हुए हैं? एक Cl, दूसरा Cl और ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और ये बाहर निकल जाता है। और किसका निर्माण हो जाएगा? देखिए ये वाला 6 मेंबर एज इट इज। अगले देखिए आगे क्या होगा? ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दिया। ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पर कौन है? Cl। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, ये वाला आगे सिंगल बॉन्ड, ये वाला आगे डबल बॉन्ड, ये वाला और ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार क्या वही बन गया? क्या 3 क्लोरो क्विनोलिन का निर्माण हो गया, एज इट इज प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये किसकी मैकेनिज्म है? राइमर टीमान की। कि राइमर टीमान में जैसे पाइरोल में यहाँ पर 2 प्रोडक्ट प्राप्त होते थे, एक कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता था? 2 पाइरोल 2 एल्डिहाइड और दूसरा प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता था? 3 क्लोरो
प्रीडीन। ऐसे ही यहाँ पर जब इंडोल का अपन क्या कराते हैं, राइमर टीमान रिएक्शंस कराते हैं, तो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक नॉर्मल प्रोडक्ट क्या नाम है, इंडोल 3 एल्डिहाइड, और एक एब नॉर्मल प्रोडक्ट क्या नाम है, 3 क्लोरोक्विनोलिन। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। इससे आगे की जो केमिकल रिएक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।